तो आप सभी से एक प्रार्थना है, क्योंकि आप सब कोई ना कोई उम्मीद लेके यहाँ आए होंगे कि भाई जो कथा कर रहे हैं बड़े ज्ञानी होंगे। कुछ नहीं है ऐसा। चलो ज्ञानी नहीं तो अनुभवी तो होंगे, अपना अनुभवी बता देंगे। तो उम्र को देखते हुए आप समझ सकते हैं मेरे पास ज्यादा अनुभव नाम की कोई चीज नहीं है। मैं अनुभव ग्रहण कर रही हूं। अब आप सोचे चलो कम से कम वाणी तो मधुर होगी, उसी से 7 दिन निकल जाएंगे। वो भी पहले दिन स्वीकार करती हूं, वाणी में भी बिल्कुल माधुर्य भाव नहीं है। चलो भक्ति तो होगी, मुझे तो दूर दूर तक नहीं दिखती। फिर कैसे सब कुछ? बड़े बुजुर्गों से एक कहावत सुनी है कि अगर भला का संग हो तो सब काम भले ही भले होते। और इस कथा में भगवान की संगत है, भगवान की लीलाएं हैं। तो अगर वो साथ है तो वाणी में भाव आ सकता है, क्योंकि संगत बहुत जरूरी है। यह सभी के लिए है, खास करके जो युवा वर्ग है, कि कई बार माता पिता और बच्चों के बीच का झगड़ा यही होता है कि कई माता पिताओं को बच्चों के दोस्त अच्छे नहीं लगते, कि वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो कई बार बच्चे जवाब भी देते हैं कि कई होता है कि कुछ ऐसी हरकतें दोस्तों की होती है जो ठीक नहीं होती, तो बच्चे कहते हैं हम थोड़ी वैसा कर रहे हैं, हमारी तो सिर्फ दोस्ती है। अभी नहीं कर रहे, करोगे, क्योंकि संगत ऐसी चीज होती है। आप जितना ज्यादा समय जिन लोगों के बीच बिताते हैं, धीरे धीरे आप वैसे कार्य करने लगते हैं, वैसा सोचने लगते हैं, वैसे बनने लगते हैं। इसलिए अगर जीवन में सच में कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, तो संगत अच्छी रखनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्ती का मतलब सिर्फ मौज मस्ती नहीं होता, क्योंकि उनके साथ हम काफी समय बिताते हैं, तो उनका स्वभाव कैसा है, उनकी मानसिकता कैसी है, उनकी सोच कैसी है, ये भी मायने रखता है। अगर उनकी सोच ज्यादा कुछ बड़ा करने की नहीं है, सिर्फ मौज मस्ती करनी, हम भी उतना ही करके रह जाएंगे। जिनको ऐसा जीवन चाहिए वो कर सकते हैं, पर जिनको सच में कुछ अच्छा करना है जीवन में, उनको अपने संगत पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि आप क्या बनते हैं, क्या सोचते हैं, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रभाव डालने का आपकी संगत पे होता है। इसलिए हमेशा से जो बड़े हैं, वो जो ज्ञानी है, जो अनुभवी है, वो आपसे कहते हैं आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए। आधी जिंदगी तो संगत से ही सुधर जाती है। तो यहाँ पर भगवान की संगत है हम सभी के साथ 7 दिनों तक, तो संगत का आनंद लेना है, उससे बहुत कुछ सीखना है। और एक अंतिम बात कथा आरंभ करने से पहले, कि मैं कहीं भी कथा करने जाती हूँ तो कथा इस तरीके से नहीं होती कि आप रोज आएंगे, कथा सुनेंगे, घर चले जाएंगे, अपने काम में लग जाएंगे, सब भूल जाएंगे, फिर दूसरे दिन आके दूसरे दिन की कथा सुनेंगे और फिर वही रूटीन फॉलो करेंगे। आपको कथा बड़े ध्यान से सुननी है, ध्यान से सुन के घर जाके अब आपको उसको याद करना है, उसको रिवाइज करना है, उसको वापस से समझना है, वो आप पर है। क्योंकि दूसरे दिन जब आप आएंगे तो दूसरे दिन की कथा आरंभ करने से पहले आपसे पूछा जाएगा कि पहले दिन कौन कौन सी कथाएं हुई। और जब तक आप मुझे सभी के बारे में नहीं बताएंगे
तब तक उस दिन की कथा शुरू नहीं होगी। तो यहां पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए 7 दिन की ट्यूशन चल रही है आपकी, रोज होमवर्क दिया जा रहा है आपको कि जो जो पढ़ाया गया है उसको घर जाके रिवाइज करो और दूसरे दिन आके बताओ। तो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं।